एक बार की बात है, भगवान बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव में प्रवास कर रहे थे। एक दिन जब उनके शिष्य गांव में भिक्षाटन करने गए तो उन्होंने देखा कि गांव के सभी लोग खाद्य अन्न सामग्री से संपन्न थे। किसी को भी पैसे की कमी नहीं थी। सब दिन रात अपने अपने कारोबार में लगे रहते। सभी का कारोबार ठीक तरह से चल रहा था। फिर भी उस गांव के अधिकतर लोग दुखी थे। किसी के भी चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो एक गरीब व्यक्ति के चेहरे पर रहती है, जिसके पास 2 टाइम खाने की भी पूर्ति भगवान के ही कृपा से होती है। सारे भिक्षु इन दृश्यों को देखकर सोच में पड़ गए कि इस गांव के लोग इतने संपन्न हैं, फिर भी ये इतने दुखी क्यों हैं। सारे भिक्षु इस दुख के कारण और उनके निवारण को जानना चाहते थे। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी उनमें से एक शिष्य ने उठकर बोला, भंते, मनुष्य को दुख किस कारण होता है और क्या सभी दुख का निवारण किया जा सकता है? बुद्ध बोले, हां बिल्कुल, यह सत्य है कि हर दुख का निवारण है। इसी संदर्भ मैं तुम्हें एक सेठ की कथा सुनाता हूं। एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ का नौकर लंबे समय से उनके पास रहकर उनकी सेवा कर रहा था। वह बड़ा ईमानदार था, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता, इसीलिए सेठ जी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन शाम को जब सेठ जी घर आए तो देखा कि उनकी पुरानी दीवार घड़ी टूटी पड़ी है। उन्होंने नौकर को बुलाकर पूछा, ये घड़ी कैसे टूट गई? नौकर ने कहा, मालिक, मैं सफाई कर रहा था कि घड़ी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गई और टूट गई। गलती मेरी है, आप मुझे क्षमा करें। सेठ तेज आवाज में बोले, क्षमा मांगने से क्या होता है? घड़ी बरसों से कमरे में लगी थी, कमरे की शोभा थी और तुम्हें पता ही है यह मुझे कितनी प्रिय थी। डांटने के अलावा सेठ जी और कर भी क्या सकते थे। बहुत भरोसे का नौकर जो था। उस रात सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी। बार बार घड़ी टूटने की बात मन में उठ जाती थी। अचानक उनकी निगाह नौकर पर गई। वह खर्राटे ले रहा था। उसे सेठ को और भी दुख हुआ। मालिक के नुकसान का उसे जरा भी ख्याल नहीं था। सेठ की व्याकुलता और नौकर के शांत चित्त होकर सोना उनकी बेचैनी और बढ़ा दिया। अगले दिन सेठ ने एक प्रयोग किया। नौकर ने दिन भर काम किया। शाम को सेठ ने उसे बड़े प्यार से बुलाया और कहा, देखो, कल नुकसान हो गया, इससे मेरा मन खिन्न हो गया था, इसीलिए मैंने तुम्हें डांटा था, पर यह तो कल की बात थी। आज मेरा मन प्रसन्न है। तुम मेरे साथ इतने दिन से हो, इतना अच्छा काम करते हो। कल ही मेरे मन में आया था कि मुझे तुम्हारी सेवा के लिए कुछ इनाम देना चाहिए। सोचता हूं कि क्यों न यह घड़ी ही तुम्हें दे दी जाए, पर क्या करें, वह तो तुम्हारे हाथ से टूट गई। यदि नहीं टूटती तो आज ये घड़ी तुम्हारी होती। यह कहकर सेठ तो उस रात बड़े आनंद से सोया, पर नौकर सारी रात करवटें बदलता रहा। बार बार उसके मन में एक ही बात आती रही कि अगर घड़ी नहीं टूटती तो वह मुझे ही मिल जाती। कथा सुनाकर बुद्ध बोले, अब शायद तुम समझ ही चुके होगे कि लोभ ही दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। इसे त्याग कर ही हर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है।